हाँ प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं समाकलन की, जो हमारे पास है 6 या 7th लेक्चर। अब देखो, इसमें आपने क्या देखा, लास्ट क्लास में आपने बोला था कि हमें समाकलन करना है कौन सी विधि से। आपने कहा था प्रतिस्थापन विधि। द्वारा समाकलन करना। तो सबने क्या देखा था कि हम ऐसा फलन को प्रतिस्थापित करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। कैसे? जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा दूं मैं छोटा सा, कि हमें समाकलन करना है log x अपॉन x या log x की घात 3 मान लो अपॉन x इंटू डी एक्स। तो आपको याद है कि सर देखो, हमने पढ़ रखा था अवकलन के अंदर कि log का अवकलन 1 अपॉन x होता है। तो आपको नजर आ गया कि क्या मैं इसमें log x को t मान लूं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमें इसे कुछ पुट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने बात करी प्रतिस्थापन, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इसका समाकलन मैं कैसे करूं, मुझे नहीं आता है। तो आप बोले कि सर हमारे पास मेथड तो हैं, उससे करेंगे। बोला सही बात है, लेकिन कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन। कि आपको लिखा था मैंने उसमें g फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो आपने क्या देखा कि अगर ये मेरा g है log x, तो उसका डिफरेंशियल मेरे पास है 1 अपॉन x। ठीक है? क्यों? देखो, आपको ऐसा लिखने का भी एक स्टाइल आना चाहिए कि इसको मैंने ऐसा बोल दिया है कि इसका हमें अवकलन याद होता है 1 अपॉन x, जो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो मैंने कहा था हम इसमें एक ऐसा फलन देखेंगे जिसका अवकलन वहाँ पे होता है, उसी को हम पुट कर देते हैं जिसका अवकलन आपको मिल रहा है वहाँ पर। तो आपने क्या लिखा है कि पुट t बराबर log x। फिर मैंने कहा था दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, तो t का तो बन जाता है dt। तो लेफ्ट वाले में चराशी t है और राइट में है x, तो मैं बोलूंगा t का बन गया dt अवकलन। लेकिन log का आपको याद है 1 अपॉन x और x का बोलेंगे dx। ठीक है? तो आपको याद आ गया कि सर देखो, ये पूरा मेंबर बन चुका है dt। यहां से देख लो, इसको अगर मैंने बोल दिया समीकरण 1, इसको आप बोल दो समीकरण। ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, i गोज टू t की घात 3 और इंटू डी टी। टी क्यों बन गया? क्योंकि आपने t log की जगह पे t रख दिया है। t की घात 3 इंटू ये पूरा पार्ट बन गया 2 से dt, तो ये बन गया पावर फंक्शन। आपने कहा था इसके बारे में कि उसकी घात में 1 जोड़ देंगे हम, तो t की घात 4/4 प्लस का c, यानी कि उसका कांस्टेंट, और t को आप वापस रख दोगे बाद में। वो कौन है? log x, यानी कि log की पावर 4/4 प्लस c। यह बन गया आपका आंसर। इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो आपको यह सोचना है कि कौन किसका अवकलन है। जैसे आपको नजर आया कि सर इसका अवकलन यहां पर है, उसी को आप t बोलते हो, तो t हम उसको मानेंगे जिसका अवकलन आपको याद है या वहां से मिल जाता है। अब मेरे पास देखो एक सवाल आ जाता है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करो। ये एक फलन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके बारे में, पहला पार्ट समाकलन, तो आप उससे पहले साइन बनाओगे इस टाइप से और उसको आप लिख दो dx। ये पूरा समाकलन लिखने का एक तरीका है कि पहले उसका सिंबल आएगा, फिर पूरा लिखेंगे फलन। अब जिसमें होगा उसे dx, y में होगा तो dy, t में होगा तो dt, z में होगा तो dz, कि हम इस फलन का x के सापेक्ष में करेंगे समाकलन। अब तुम्हें याद आया कि सर ये है 2x इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। आपने क्या देखा कि सर ये पार्ट g बन रहा है। क्यों बन रहा है g? क्योंकि इसका डिफरेंशियल आपको यहां पर नजर आता है। x स्क्वायर का जो अवकलन होता है, x स्क्वायर प्लस 1 का जो अवकलन है, वो आपके पास 2x प्लस का 0।
0 क्यों बोला है? क्योंकि 1 है मेरे पास एक नंबर, उसका हो गया अवकलन 0। तो आप कहेंगे कि यहां पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा कि पुट t बराबर, अब लिख दो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब देख लो आप, t का तो बन गया आपके अकॉर्डिंग dt, यह बन गया 2x और x का बन गया dx। तो आपने क्या लिखा है सर, यह फंक्शन हमारे पास ऐसा बनेगा। अब i इक्वल्स टू, देखो 2x गुणा जब dx में हो चुका है तो बन गया dt, यह बन गया sin t। कितना इजी बन गया देखो। और इसका समाकलन आपके पास है माइनस ऑफ कोस, माइनस कोस टी प्लस का c, और t को अब आप यहां से हटाओगे कि वापस प्रतिस्थापित कर दो, इसको यहां से हटा दो, तो माइनस ऑफ कोस टी का मान और प्लस का c, ये आ गया आपका पहले मान का आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको गैस करना है कौन किसका अवकलन होगा, उसी को हम t बोलेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखो ये अभी पहला मेथड है, अगर आपको समझ में आ गया तो शायद इस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अब। लेकिन पहले आपको अवकलन के सारे रिजल्ट याद करने ज़रूरी हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखो दूसरा सवाल, इस वाले की बात करोगे आप, tan की घात 4 और यह फिर sec की घात 2 यानी sec स्क्वायर x, और ये बन गया dx। इसको मैंने देखो फिर i बोल दिया, i मतलब इंटीग्रेशन। तो बोले सर देखो ये दो फंक्शन आ गए, tan की घात 4, घात भी आ गई इसमें, किसी पर 4 है किसी पर 2, अब कैसे करेंगे आप? तुम बोले सर बहुत बहुत ईजी है ये तो, इसका डेरिवेटिव ये बैठा है हमारे पास, इसका अवकलन होता है tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो आप कहोगे कि यहां पे हम t को tan पुट करेंगे विदाउट पावर, बिना पावर के, t बराबर tan x, दोनों तरफ कर देंगे आप अवकलन, तो t का तो बन गया dt, इसका बन गया sec स्क्वायर dx। तो देखो ये बन चुका है मेरे पास dt। अगर आप इसको नजर में देखते हो तो ये बन गया t की घात 4। बहुत चीजें छोटी कर सकते हैं आप अगर तरीका समझ में आ जाए। अब देखो ये बन गया अलजबरा की कोई घात, यानी कि पावर रूल लगा देंगे इसमें आप, तो t की घात 5/5 प्लस का c, और अब आपका तो जवाब आ गया t में, लेकिन क्वेश्चन था x में, तो उसको वापस पुट करो कि सर t है हमारे पास tan x, तो यानी कि इसको आप बोलेंगे tan x की घात 5 पूरे की डिवाइड बाई 5 और प्लस का c, ये है आपका रिजल्ट। तो चीजें बहुत आसान है अगर आप लॉजिक को समझ लो थोड़ा सा। अब किसी का सवाल ये भी होगा सर हम हर चीज को हम पुट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कि डायरेक्ट? बोला बेटा इसलिए नहीं कर पा रहे हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो 11-12 जो फॉर्मूले थे जो हमने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में करे थे, वो इसलिए करे थे अगर कोई इनसे अलग जाएगा तो वो किसी मेथड से ही हल होगा, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। तो देखो हर जगह पे चीज़ें कंबाइन आ रही हैं, कहीं पे दो फंक्शन आ गए, किसी घात ज़्यादा हो रही है जो कि हमारे फॉर्मूले से एकदम अलग जा रहा है, तो उसको सही करने के लिए मेथड है, इसलिए हम देखो बार बार पुट कर रहे हैं कि एक चीज़ को दूसरे जगह मानकर उसे हल करना पड़ेगा। अगर आप तीसरे की बात करते हो मेरे से कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल थिंग डिवाइड बाय साइन ऑफ x प्लस ए डी एक्स, तुमने क्या देखा? अरे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री का डिवीजन आ गया और हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। बोला बिल्कुल सही बात है बेटा, तो यहाँ पे भी कोई लॉजिक लगाएंगे आप। लॉजिक क्या लगाओगे आप? फिर वही कि क्या सर हम इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं? मैं बोला बिल्कुल लगा सकते हो आप। तो मैंने क्या देखा, ये मेंबर एक्स्ट्रा नजर आ रहा दिमाग में आपके, तो मैं बोला आप पहले इसी को t मान लो, x प्लस ए मतलब कोई भी एक अचर राशि, कोई भी नंबर
प्लस में 2 या माइनस का 2, प्लस का 3 या माइनस का 3, प्लस का 10 या माइनस का 10, यानी कि एनी नंबर। ठीक है, तो आपने क्या कहा, dt बराबर dx प्लस का 0, तो यानी कि dx आ गया। और यानी कि तथा, क्या मैं यहां से आपको बोल सकता हूं कि t माइनस ए बराबर x? तो बोले बिल्कुल सही बात है सर, हम इस a को अंदर ले जाएंगे तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, तो प्लस से वो माइनस हो चुका है। तो अब आप सवाल में चेंज करो, i बराबर साइन ऑफ x की जगह पर t माइनस ए, साइन ऑफ t क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपने x को, x प्लस ये था ना, कौन है, t का मान था वो, और इनटू में क्या लिखेंगे आप बेटा, dt। तो बोले सर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ये तो वापस कॉपी कर रहा है। बोला नहीं बेटा, कॉपी नहीं कर रहा है। अब पहले दो फंक्शन नीचे नजर आते थे आपको ब्रैकेट के अंदर, इस बार ऊपर नजर आ रहा है मुझे। तो बोले सर समझ गए, इसमें तो एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास जो हमने 10th क्लास में याद करा था, साइन ऑफ दो मेंबर का डिफरेंस, यानी कि साइन ऑफ a माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस, बोलो, तो साइन बी कोस ए, यानी कि मैं उल्टा बोल गया, दोबारा लिखते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी। चलो मैं लिख देता हूं ना, तो साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसे ओपन कर दो, साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए, और पूरे को भाग करूंगा मैं साइन से। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर लो बेटा, साइन अपॉन साइन कट जाएगा तो सिर्फ कोस बचेगा, कोस ए माइनस कोस अपॉन साइन मतलब कोट टी, और ये इंटू साइन ए इंटू डी टी। तुम्हें नजर आएगा कि सर ये तो नंबर है, तो कांस्टेंट है, यानी कि सी मान लिया, तो सी इंटू 1, तो यानी कि नंबर इंटू 1 का dx का x बनेगा। यहाँ पे कौन है, dt, तो t बना, देखो वो यहाँ पे कौन है, कोट t, तो पहले साइन जो नंबर है उसे बाहर निकालोगे आप, कोट t dt। आपने कहा सर हमें तो कोट का पता ही नहीं, बोलो तो एक काम करते हैं, इसको अभी आप यहीं पर रोक दो, लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोट का अवकलन क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि आपका डाउट आ गया सर ये कैसे करेंगे, तो मैंने इसलिए लिखा सवाल ताकि आपको याद आ जाए अब कि जो हमारे 4 समाकलन थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो हमने पहली क्लास में क्यों नहीं लिखे थे, तो वो अब हम आज के बाद यानी कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।